हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग यहाँ पे सीटी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने अभी तक यहाँ पे 19-20 ईयर का पेपर सॉल्व किया, फिर इसके बाद 18-19 का सॉल्व किया। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं सैम्पल पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये सैम्पल पेपर इन दोनों को मिला करके यहाँ कहें कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन दिनों में नहीं थे तो उनको यहाँ पर इंक्लूड करके एक कंप्लीट आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और दोस्तों, मेरा टारगेट है आप इन सभी वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद आप 75 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप कॉम्पिटेटिव में या फिर आपके सेमेस्टर के एग्जाम पॉइंट व्यू से। जी हाँ दोस्तों, आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आइए हम चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमको क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में हमने सेक्शन ए की बात कर दी जो हमारा सैम्पल पेपर था। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आज सेक्शन बी के बारे में और बात करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो दोस्तों, आप पहले देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन होता है डिस्कस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम OPC बोलते हैं, और इसको ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। अगर क्वेश्चन 2 का बी देखें दोस्तों, यहाँ पे दिया है राइट द एडवांटेज ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इन डिटेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ PPC क्या होता है ये जारी बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन 2C है दोस्तों, व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, इनिशियल सेटिंग टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, फाइनल सेटिंग टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है और इसका है क्या, ये दोस्तों ये भी बात करनी है। और हमारा यहाँ पे 2D बात करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट विद देयर यूजेज। पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिया है स्लैग सीमेंट। सेकंड हमारा PPC। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए PPC हो सकता है आपको दोबारा मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सभी लगभग एक ही जैसे रहेंगे, आपको अभी यहाँ पता चल जाएगा। हाई एल्यूमिना सीमेंट दोस्तों यहाँ पे क्या है HAC, तो ये दोस्तों यहाँ बात करनी है। और यहाँ पे अगला बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन 2 का ई, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का प्लेसमेंट क्या होता है और इसका क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमको प्लेसमेंट, कंक्रीट के प्लेसमेंट के समय। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। और ये दोस्तों, आप इसका कोई भी क्वेश्चन का आंसर इस वजह से उसी को देखना चाहें तो आप उसके सामने लिखे हुए टाइम पे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जो है टाइम लिखा है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का वीडियो आंसर देख सकते हैं। दोस्तों, आइए हम आज शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 2 का ए। दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ और बात करना चाहें दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा वीडियो यहाँ पे है, हम यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें से हमको केवल एग्जाम में 3 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर का होता है, टोटल मिला के हमको यहाँ 21 मार्क्स यहाँ पे लेने होते हैं। तो इसमें से हमारा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है, डिस्कस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो यहाँ पे अगर पहले OPC की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय पोलराइजिंग आर्जिलेसियस एंड कैल्केरियस मटेरियल इन करेक्ट प्रोपोर्शन। जी हाँ दोस्तों, आर्जिलेसियस मटेरियल क्या होता है, कैल्शियम आर्जिलेसियस मतलब जिसमें हमको सिलिका मिलती है, कैल्शियम जिसमें हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, मतलब CaO। तो उसमें दोस्तों अगर हम उसका सही अनुपात में उसको हम पीसते हैं तो हमको PPC मिलता है। उसके बाद दोस्तों और भी सारी चीज़ की ज़्यादा पुरानी, मतलब कि एक तापमान पर उसको हम जो हमको सीमेंट बनाने की प्रक्रिया उसको गुजारते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों मटेरियल से सही अनुपात में हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट एंड मोस्ट कॉमनली नोन एज OPC। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आर्टिफिशियल सीमेंट जो बहुत ही वाइडली यूज किया, मतलब वो पैमाने पर हम लोग अधिकतर जो घरों में बनाते हैं ये OPC होती है, साधारण सीमेंट होती है जो हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये इसको हम बोलते हैं क्या है, OPC, क्योंकि O से ऑर्डिनरी, P से पोर्टलैंड, C से सीमेंट। आसानी से बिल्कुल ईजी है, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको दोस्तों जो हमको अवेलेबल होती है OPC, वो 3 ग्रेड में अवेलेबल होती है। आप इसको जानते भी होंगे और अच्छी तरह से जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप इसको बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आती है क्या, OPC 33 ग्रेड की आती है, OPC 43 ग्रेड की आती है और OPC 53 ग्रेड की आती है। जी हाँ दोस्तों, बात तो आ गई, OPC हमको समझ में आ गया कि ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, लेकिन 33 क्या है, 43 क्या है, 53 क्या है, इसको भी हमको जानना जरूरी होता है। तो द नंबर ऑफ 33, 43, 53 ग्रेड करेस्पॉन्ड्स टू 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन सीमेंट मोर्टार 1:3 स्पेसिमेन। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि सीमेंट और मोर्टार को हम कहते हैं 1 और 3 के रेशियो में लेते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं, एक स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं, और ये जो आता है उसको 28 दिन के बाद जो करेक्टिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो हमारी होती है 33 MPa या फिर न्यूटन पर mm², और 33 MPa या फिर 53 MPa। ये हमारी आती है क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ द ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जी हाँ दोस्तों, ये आएगी। अब यहाँ पे आते हैं, द OPC 33 इज रिकमेंडेड फॉर कंक्रीट मिक्स हैविंग स्ट्रेंथ अप टू 20 न्यूटन पर mm², मतलब दैट इज M20। जी हाँ दोस्तों, अगर हमको M20 चाहिए तो हम यहाँ पे OPC 30 का यूज करते हैं।
दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज इन जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वेयर देर इज नो एक्सपोजर टू सल्फेट। अगर हमको कहीं पे सल्फेट का एनवायरनमेंट नहीं है, अगर हमारे एक्सपोजर में मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट है वहाँ सल्फेट की ज़्यादा मात्रा नहीं है जब हम इसको यूज करने वाले, तो हम इसको जनरली क्या यूज करते हैं, OPC 30, सॉरी यहाँ पे हम ये सारी जो हमारी OPC सीमेंट है इसको हम यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू हाई फाइनेस, अगर इसकी क्या होती है, फाइनेस मतलब सूक्ष्मता ज़्यादा होती है, हम क्या करते हैं, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज फॉर ए गिवन वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब कि जो एक फिक्स वाटर सीमेंट रेशियो उसी में हम इसको क्या करते हैं, बढ़ा पाते हैं। IS 1026-2 हैज क्लासिफाइड द OPC ग्रेड वाइज फ्रॉम A to F बेस्ड ऑन द 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने बात किया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1026-2 जो हमारी IS है वो भी इसको A to F बेस में हमको क्लासीफाई किया है, और उसको जो स्ट्रेंथ दिया है दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे हमने कैटेगरी दे रखा है, इस तरफ हमने स्ट्रेंथ दे रखा है, मतलब कि यहाँ पे हमारे क्या है, कैटेगरी है, और इस तरह हमारा क्या है, स्ट्रेंथ है। कितने दिन के बाद दोस्तों ये भी जान दीजिएगा, ये हमारा है 28 डेज के बाद का है, 28 डेज पर जो हमारा स्ट्रेंथ आएगी वो है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारी क्या है, ग्रेड A है, इसमें हम OPC 30, इसका जो स्ट्रेंथ आएगा दोस्तों ये आएगा 32.5 से 37.5। वहीं पर अगर B की बात करें दोस्तों, ये भी कैसे आएगा, OPC 33, अभी बताएंगे कैसे आएगा OPC 33 में, ये भी आ रहा है क्या, 37.5 से 42.5। जी हाँ दोस्तों, अगला हमारा आ रहा है C, OPC 43, ग्रेड C आया दोस्तों, इसमें हम क्या बोलते हैं, OPC 43, 42.5 से 47.5। D का हमारा है दोस्तों 47 से 52.5, E का हमारा है 52.5 से 57.5, और F का हमारा है 57.5 से 62.5। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम एक डिवाइडर लगा देते हैं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से किस प्रकार से डाटा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे हर में 5 का इंक्रीमेंट चल रहा है, कितने का, +5 का। +5 क्या है दोस्तों, MPa का यहाँ पे इंक्रीमेंट चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 43, यहाँ का जो है 43 से कम है, मतलब कि ये 43 ग्रेड तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो ये किस में आएगा, OPC 33 के ग्रेड में आएगा। उसमें भी हमको यहाँ पे 2 मिल जाता है, एक A और एक B। OPC यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ 53 से एक कम है, इसलिए यहाँ पे हम इसको 43 में रखते हैं। C OPC 43 और D OPC 43 का आता है। और यहाँ पे ये इसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा मान लीजिए OPC 53 में कौन कौन से ग्रेड के क्रेडिट आते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, E हो जाएगा और F हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पे हमने 53 लिखा होगा दोस्तों, यहाँ पे गलती से 54 हो गया है। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पे जो हमारा पहला है हमारा OPC को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, टू बी राइट द एडवांटेज ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इन डिटेल। PPC का हमको दोस्तों यहाँ पे देखना है। तो एडवांटेज ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज इकोनॉमिकल एज इन PPC ए पार्ट 25% ऑफ कास्टली क्लिंकर इज रिप्लेस्ड बाय द चीपर पोज़ोलानिक मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा सीमेंट होता है तो इसका हम 25% पार्ट हम क्या करते हैं, उसमें पोज़ोलाना मिलाकर उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेंथ से कंप्रोमाइज़ किए हुए। इसलिए क्या होता है, ये इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि क्लिंकर अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो कॉस्टली होगा, उसकी जगह पे हमें आसान, जो सस्ता होता है हमारा चीपर होता है, उसको हम पोज़ोलानिक मटेरियल हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। पोज़ोलानिक मटेरियल में थोड़ा सा बहुत सीमेंटियस प्रॉपर्टी होती है, जब ये केमिकल से रिलेट करता है इसमें सीमेंटियस प्रॉपर्टी आ जाती है। अब यहाँ पे अगला एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, यहाँ बोला गया है रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज PPC कंज्यूम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम कर सकते हैं इसमें, ताकि इससे जो हमारी हानिकारक चीज़ें हैं वो हमारी कम हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, ये कंज्यूम्स कैल्शियम, जो हमारी PPC है, जो हम पोज़ोलाना मटेरियल है, वो क्या करता है, इसको क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है, किसी अदर फार्म में यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें CaOH के यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो जाता है। अगर अगली बात करें तो इट जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एट लोअर रेट देन OPC। यह क्या है दोस्तों, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, मतलब कि इसको हम मास कंक्रीटिंग में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है, OPC से इसका जो हीट निकलती है वो कम निकलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडवांटेज बात कर रही हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर अगला आता है रिडक्शन इन परमिबिलिटी ऑफ PPC ऑफर्स मेनी अदर एडवांटेज सच ए ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे इसकी परमिबिलिटी भी कम होती है, सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अधिक होती है। परमिबिलिटी यहाँ पे कम होती है, मतलब कि इसमें पारगम्यता कम होती है, यहाँ पे इसमें सीलन आपको देखने को कम मिलेगा और यदि अभी घर में यूज कर रहे हैं तो, और यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मतलब ये टिकेगा ज़्यादा। इस प्रकार यहाँ पे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हम यूज करते हैं। PPC improves pore size distribution and also reduce the macro cracks the cement paste at the transition zone due to the pozzolanic action and being finer than OPC। अब यहाँ पे क्या है, जो पोज़ोलाना है दोस्तों वो OPC से क्या होता है, महीन होता है, मतलब कि सूक्ष्म होता है, उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं।
इसके अंदर क्या होता है, अगर सही से पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको बढ़ा देता है, और जो माइक्रो क्रैक्स छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं सीमेंट में उसको क्या करता है, कम कर देता है। ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है पीपीसी की। यदि हम बात करें, ए 50 किलोग्राम ऑफ पीपीसी गिव्स मोर वैल्यू ऑफ मोटर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज द फ्लाई एज इज फाइनर एंड ऑफ द लोअर डेंसिटी। अब यहाँ बात करिए, यहाँ पे हमको अधिक से अधिक, हम मान लीजिए 50 किलो का हम एक यार ले लिए, हम क्या ओपीसी ले लिए, और यहाँ पे 50 किलोग्राम हम ले लिए क्या पीपीसी। इसमें हम ज़्यादा कंक्रीट मैन्युफैक्चर कर पाएंगे जबकि ओपीसी से कम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा फाइन है, ये बात भी है, और जो वेट है वो भी हल्का है। जब वेट हल्का है तो हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण हम यहाँ पे अधिक वॉल्यूम का कंक्रीट यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, प्रिपेयर कर पाएंगे। इफ़ एनफ मॉइस्चर इज अवेलेबल टू कंटिन्यू पोजोलानिक रिएक्शन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ पोजोलाना सीमेंट बियॉन्ड 19 डेज इज हायर देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आ गई, ये हम पीपीसी यूज कर रहे हैं और ओपीसी यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों हमको 19 दिन में 90 दिन में कोई ना कोई स्ट्रेंथ मिलेगी ही, लेकिन क्या होगी, जो हमारी पीपीसी है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, ओपीसी से। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है पीपीसी इन कंक्रीट्स हेल्प टू रिड्यूस ड्राइंग श्रिंकेज, हमको यहाँ पे जो सूखने में जो श्रिंकेज मिलता है वो भी कम करता है, प्लास्टिक श्रिंकेज भी कम करता है, जो उसकी प्लास्टिसिटी के कारण जो हमसे श्रिंकेज आती है वो भी कम कर देता है। ड्राइंग श्रिंकेज रिड्यूस्ड बिकॉज द लोअर इंटरनल कंक्रीट स्ट्रेस, मतलब क्या है, उसमें इंटरनल जो स्ट्रेस है कंक्रीट के वो क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ड्राइंग श्रिंकेज कम हो जाता है, और स्लोअर हीट जनरेशन, और यहाँ पे जो हीट होती है वो भी कम जनरेट होती है। प्लास्टिक श्रिंकेज आल्सो रिड्यूस्ड बाई कंसिडरेबली, और यहाँ पे प्लास्टिक श्रिंकेज भी उसी अनुपात में यहाँ पे घट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या थी दोस्तों, एडवांटेज ऑफ हमारा था पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की, हमारी एडवांटेज क्या क्या थे वो हमने यहाँ पे देखा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, मतलब कि हमारा प्रारंभिक और अंतिम जो हमारा है सेटिंग टाइम क्या है वो इसको देखना है। व्हाट इज द डियर इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस भी क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते चलेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखिए, इट इज द टाइम लेफ्ट बिटवीन द मूवमेंट दैट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट टू द टाइम एंड दैट द पेस्ट स्टार्ट द लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब कि दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सीमेंट या कंक्रीट है, उसमें हमने वाटर मिलाया, इसको आसानी से इसको मोल्ड भी कर सकते हैं किसी भी आकार में एक टाइम तक, लेकिन तो यही चीज़ बोल रहा है कि पानी मिलाने के बाद जब तक ये अपनी प्लास्टिसिटी को खो न दे उसके पहले जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। इट इज टाइम रिक्वायर्ड एंड बेनिफिशियल फॉर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट एट साइट। दोस्तों यही तो इसके इंपॉर्टेंट हैं, क्यों हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, करता है हमको मिक्सिंग के लिए टाइम देता है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए टाइम देता है, और प्लेसिंग के लिए भी टाइम देता है कि हम उसको आसानी से प्लेस कर सकें और कंक्रीट को साइड पर आसानी से फिनिश कर सकें, उसमें अच्छी सी फिनिशिंग दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस किससे आती हैं, या सारी चीज़ हम किसके लिए, और जो हमको टाइम अवेलेबल कराती है वो कराती है इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स फॉर ओपीसी एंड 60 मिनट्स फॉर लो हीट सीमेंट। जनरल ओपीसी यूज करते हैं उसके लिए 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वहीं पे मास कंक्रीट जिसमें हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं उसके लिए हमको 60 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, तब हम उसको ये सारी चीज़ें आसानी से, जो हमारी जो ऑपरेशन है उसको हम आसानी से कर सकें। आगे बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि अपार्टमेंट्स की जो हमारी विकार्ड अपरेटस यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप फिगर भी देखे होंगे, आप इसका टेस्ट भी किए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 300 ग्राम ऑफ सीमेंट लेते हैं, और उसको यहाँ पे जो उसकी कंसिस्टेंसी है दोस्तों 0.85 पी, मतलब कि जो पानी की मात्रा जो हम कंसिस्टेंसी टेस्ट में पी निकालते हैं उसका 0.85 भाग, मतलब कि 85% वाटर हम इसको मिक्स करते हैं 300 ग्राम सीमेंट में। फिर क्या करते हैं, अटैच द स्क्वायर नीडल टू द विकार्ड ऑपरेटस एंड लोअर इट जेंटली टू मेक द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस द टेस्ट ब्लॉक एंड क्विकली रिप्लेस्ड इट। अब दोस्तों यहाँ पे करते क्या है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नीडल यूज होता है जो स्क्वायर का होता है, उसकी साइज भी कुछ होती है, वो आप देख पाएंगे आसानी से। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको हम अटैच कर दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या भरा, यहाँ पे हमारा कंक्रीट प्लेस हुआ है। जब कंक्रीट प्लेस हुआ है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको हम और नीचे तक लाएंगे, नीडल को यहाँ तक टच करवाएंगे, फिर इसको देखो छोड़ देंगे, नीडल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यहाँ तक टच करवाएंगे फिर इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे बात आती है, व्हेन द नीडल पेनिट्रेट्स ओनली द डेप्थ ऑफ 30 to 35 mm। जब यहाँ पे दोस्तों इसकी यहाँ पे हाइट मान लीजिए 30 से 35 mm तक ये इसको क्या करती है, छेद कर देती है, मतलब वहाँ तक घुस जाती है, मतलब उसके अंदर तक उसको सुई जो है नीडल चली जाती है, तब ऊपर से या फिर 5 से 7 mm नीचे तक बचा होता है। यहाँ पे नीचे से 5 से 7 mm बात वही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 40 mm तक हमारी जो है नीडल होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम द, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा टेस्ट क्या है, कंप्लीट है, और वो हमारा जो टाइम रहता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, जब तक वो यहाँ पे टेस्ट कर देती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम क्या होती है। तो
तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या लिखे हमने, फाइनल सेटिंग टाइम इलैप्स बिटवीन द मोमेंट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम व्हेन द पेस्ट हैज कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स प्लास्टिसिटी एंड हैज अटेन्ड सफिशिएंट फर्मनेस टू रेजिस्ट सर्टेन डिफिनिट प्रेशर। आज दोस्तों आप देखिए, अगर हमारे घर में कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर बनता है तो हम क्या करते हैं, जब पूरा सीमेंट तैयार हो जाता है, कंक्रीट सीमेंट तैयार हो जाता है, या फिर हमको हमारी दीवार जो जुड़ जाती है, तो हमारा जो कंक्रीट थोड़ा बचा होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर हम फिंगर लगाएं, शुरू में लगाते तो उसमें प्लेस बन जाती है, लेकिन अगर हम देखिए एक दिन बाद तो क्या होता है वो ठोस हो जाता है, उसमें अगर फिंगर दबाएं तो उससे कुछ नहीं होता। तो यही सारी चीज़ें कि उसमें थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। तो जब हम पानी मिलाते हैं, जब से हमने पानी मिलाया, हमने यहाँ पे पानी मिलाया कंक्रीट में, उसके बाद जब तक वो अपनी प्लास्टिसिटी मतलब खो न दे, उस टाइम के बाद मतलब कि वो इसलिए जान पाएंगे कि उसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्रीट को कोई भी शेप देना चाहे तो लेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक डेफिनेट शेप में जो पड़ा था वो हो गया, उसकी प्लास्टिसिटी खो गई है। फिर उसके बाद थोड़ा सा फर्मनेस मतलब कि थोड़ी कठोरपन आ जाएगा, ताकि वो कुछ डिफिनेट सर्टेन मतलब कुछ हद तक किसी एक प्रेशर को रजिस्ट कर पाए, मतलब उसको सहन कर पाए। तो उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं हम, फाइनल सेटिंग टाइम। को फाइनल सेट हो गई है, अब उसमें हम कुछ अदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स, ये 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट इज डन बिकॉज द कंक्रीट शुड अचीव द डिजायर स्ट्रेंथ। हमको ये इसलिए करना चाहिए ताकि हमको एक स्ट्रेंथ जो हमको स्ट्रेंथ चाहिए एक टाइम में मिल जाए, ताकि हम यहाँ पे शटरिंग को यहाँ पे रिमूव कर सकें और अदर प्लेस में हम इसको क्या कर सकें, यूज कर पाएँ। तो इसलिए हमारी फाइनल सेटिंग क्या होती है, रिक्वायर होती है। अगर इसके प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, तो वही चीज़ है यहाँ पे, यानी हम 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है उसको भी 0.85 पी लेते हैं, जहाँ पे हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हम स्क्वायर नीडल यूज करते थे, वहाँ पे एक इसको हटा करके यहाँ पे एक नीडल लगाते हैं, उसके साथ एनुलर कॉलर होता है, मतलब यहाँ गोलाकार यहाँ पे कॉलर होता है। इसको फिर यहाँ पे वैसे काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम जो विकार्ड अपरेटस होता है उसके नीचे प्लंजर को निकाल रखते हैं। अब यहाँ पे बात करिए, लोअर द अटैचमेंट जेंटली कवर द सर्फेस ऑफ द ब्लॉक, हमारा सर्फेस है उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इफ द नीडल मेक्स एन इम्प्रेशन व्हाइल द एनुलर कॉलर्स अटैचमेंट फेल्स टू डू। अब दोस्तों नीडल क्या होता है, थोड़ी सी यहाँ पे पेनिट्रेट करके थोड़ी जाएगी, लेकिन जहाँ कॉलर लगा हुआ दोस्तों उसका इंप्रेशन यहाँ सीमेंट पे नहीं बनना चाहिए, ये बात हो रही है। तो सीमेंट की कंसिडर फाइनल सेट, अब यहाँ माना जाता है कि हमारी जो सीमेंट है वो सेट हो चुकी है। दस द पेस्ट हैज अटेंड सच हार्डनेस दैट नीडल डज नॉट पायर्स थ्रू द पेस्ट मोर देन 0.5 mm। इतना यहाँ पे दोस्तों हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाती है, जो हमारी नीडल है वो भी 0.5 mm से दोस्तों बिल्कुल कम होता है। 0.5 mm आप देखेंगे 3 इंच की जो हम स्केल लेते हैं उसमें देखिए mm कितनी छोटी लाइन होती है, उसका भी आधा। तो यहाँ पे उससे ज़्यादा वो उसको भी यहाँ पे पियर्स नहीं करना, उसको भेद नहीं पाई, तो यहाँ पे उसकी यहाँ पे पता चलती है उसकी फर्मनेस कितनी आ गई। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम की पे हमने बात किया। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2 का डी जो हमारा है वो दोस्तों एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट विद दियर यूजेज। हमको यहाँ पे स्लैग सीमेंट यूज बताना है क्या होता है, उसका यूज क्या है, पोर्टलैंड पीपीसी हमारा क्या है उसका यूज क्या है, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट क्या होता है उसका यूज क्या है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में करें सर कि आपके द्वारा ही हमने यहाँ पे अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। दोस्तों हमारी भी यही पूरी कोशिश है ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवा पाएँ। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ देखिए, स्लैग सीमेंट पहले हम बात करेंगे। द सीमेंट इज मेड बाय द इंटरग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। इसमें क्या मिलाया जाता है, सीमेंट का क्लिंकर होता है और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिला करके हम इसको महीन पिसाई करते हैं ताकि हमको स्लैग सीमेंट मिल जाए। द प्रोपोर्शन ऑफ द स्लैग सीमेंट slag being not less than 24% and or more than 65% by weight of सीमेंट। तो इस कोई सीमेंट हमने लिया, उस सीमेंट का 25% से हमारा स्लैग कम नहीं होना चाहिए और 65% से हमको ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा स्लैग है यहाँ पे 25% ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे नॉट मोर देन 65% होना चाहिए, यहाँ पे भी इतना हमको रखना है। अब यहाँ पे स्लैग शुड बी ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ऑफ हाई लाइम कंटेंट, उसमें लाइम की मतलब कि जो लाइम की मात्रा वो ज़्यादा होनी चाहिए, विच प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड क्वेंचिंग मतलब रैपिड क्वेंचिंग के द्वारा जो स्लैग को मिला करके हमको मिलाया जाता है, उससे पता चलेगा ऑब्टेन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। जब हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में पिग आयरन मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ पे हमको माल्टन जो स्लैग मिलता है उसके द्वारा हम उसको क्वेंचिंग मतलब उसको बुझा कर जल्दी से बुझाते हैं मतलब वाटर द्वारा, तो उसके द्वारा हमको फिर उसके बाद उसकी पिसाई कर देते हैं, तब उसमें क्या होता है लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके सीमेंट के रूप में। द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ स्लैग सीमेंट इज लोअर देन ओपीसी, ओपीसी से कम होता है क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो दिस सीमेंट कैन नॉट यूज्ड फॉर मास कंक्रीटिंग बट इज अनसुटेबल फॉर कोल्ड वेदर। यहाँ बात करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज बीइंग स्लोअर देन ओपीसी। दोस्तों स्लोअर है मतलब कि कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसलिए हम इसका यूज दिस सीमेंट कैन बी यूज
इसलिए इसका हम यूज मास कंक्रीटिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वेदर के लिए नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। कोल्ड वेदर के लिए मतलब जब ठंडा इन्वायरमेंट हो उसके लिए हम यहाँ पे अनसुटेबल है, लेकिन हम इसको मास कंक्रीटिंग में यूज कर पाते हैं। इट हैज़ फेयरली हाई सल्फेट रेजिस्टेंस रेंडरिंग, मतलब कि क्या होता है कि अगर हमारा सल्फेट ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है तो उसका भी हम यहाँ पे यूज कर पाते हैं स्लैग सीमेंट का। इट इज़ सुटेबल फॉर यूज इन इन्वायरमेंट्स एक्सपोजर टू सल्फेट, यही बात बोला दोस्तों मैंने, इन द सॉयल आर ग्राउंड वाटर या फिर सॉयल में इसका यूज कर देते हैं जहाँ पर सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। तो हमारे स्लैग सीमेंट हो गए दोस्तों। बात करते हैं पीपीसी की। अभी हमने दोस्तों उसके एडवांटेज के बारे में बात किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसमें बताना है कि क्या होता है, थोड़ी सी डिफाइन करना है। तो इट कैन बी प्रोड्यूसिंग आइदर बाय ग्राइंडिंग टुगेदर पोलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड पोजलाना विद एडिशन ऑफ जिप्सम। यहाँ हम क्या करते हैं, पोलैंड सीमेंट को और उसके साथ पोजलाना को जिप्सम के साथ ऐड करके इसकी हम पिसाई कर देते हैं, या फिर उसको ब्लेंडिंग यूनिफॉर्मली पोलैंड सीमेंट एंड फाइन पोजलाना, या फिर केवल दो चीज़, या फिर हम इसको पोलैंड सीमेंट या फिर पोजलाना के साथ इसका हम मिक्सिंग कर देते हैं, तब हमको पोलैंड पोजलाना सीमेंट यहाँ पे मिल जाता है। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट, मतलब कि जो नया यहाँ संशोधन आया है IS कोड में, वो बोला गया है कि द पोलैंड पोजलाना में वेरी फ्रॉम 15 to 35% बाई वेट ऑफ सीमेंट क्लिंकर, अर्लियर 10 to 25%। अब क्या बोला गया है कि जो हमारा पोजलाना मटेरियल है वो सीमेंट के वेट से, सीमेंट क्लिंकर के वेट से 15 से 35% तक हम इसको डाल सकते हैं। पहले यहाँ पे केवल जो था वो केवल 10 से 25% था, मतलब कि 10 से 25% को संशोधित करके कितना कर दिया गया है, 15 से 35% यहाँ पे कर दिया गया। ये दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कभी पूछ सकता है। द पोजलानी मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पोलैंड सीमेंट आर कैलसाइंड क्ले आर फ्लाई एश। अब क्या है दोस्तों, इसको कहाँ यूज करते हैं, हम क्ले को कैलसाइंड करने में और फ्लाई एश को, या फिर फ्लाई एश को कैलसाइंड करने में पोजलानी मटेरियल को हम यूज करते हैं। फ्लाई एश इज जो वेस्ट मटेरियल जनरेटेड इन थर्मल पावर स्टेशन व्हेन द पावर्ड कोल इज यूज्ड एज फ्यूल। यदि हम यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट में यदि हम जब हम फ्यूल के रूप में एक कोयले को यूज करते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम बोलते हैं फ्लाई एश। बात आई, थर्मल पावर प्लांट में निकलता है, पावर स्टेशन में निकलता है, लेकिन कब निकलता है, जब हम फ्यूल की जगह पर फ्यूल के रूप में हम किसका यूज करते हैं, कोयले का, तो जो हमारा वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं फ्लाई एश। पीपीसी प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर देन ओपीसी। अब दोस्तों बात आती है, ये पे हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसका कम होता है, और यह क्या करता है कि जो वाटर में इम्प्योरिटीज होती हैं ओपीसी की तुलना में अधिक रजिस्ट करता है। इस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं। पीपीसी इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन मैरीन एंड हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन एंड द अदर मास ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। मैरीन मतलब समुद्र में, हाइड्रोलिक मतलब जली जो हमारा निर्माण होती है उसमें यूज कर सकते हैं, और अधिक जो हम मास कंक्रीटिंग होती है उसका भी हम यूज कर सकते हैं, किसका, पीपीसी का। दिस सीमेंट इज हैज हायर रेजिस्टेंस टू केमिकल एजेंसीज एंड टू सी वाटर बिकॉज टू एब्सेंस ऑफ लाइम। अब क्या इसमें लाइम की मात्रा बहुत कम होती है, फिर अनुपस्थित होती है, इसलिए हम इसको केमिकल एजेंसी, मतलब जहाँ पे केमिकल का रिएक्शन ज़्यादा होता है वहाँ भी इसको हम यूज कर पाते हैं, और समुद्री पानी में भी इसको हम यूज कर पाते हैं कंस्ट्रक्शन में काम में। तो इस बार हम यहाँ पे पीपीसी की बात करते हैं। अब बात आती है दोस्तों हाई एल्यूमिना सीमेंट, जिसको हम बोलते हैं HAC। दोस्तों मैंने इसको इस प्रकार लिखा कि यदि आप केवल हाई एल्यूमिना सीमेंट लिखने को आ जाए तब भी आप अपना लिख दें, तब भी आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों मैंने इसी प्रकार यहाँ पे ज़्यादा लिखा था कि आप इसको पढ़ के कम से कम अगर 3-3, 4-4 पॉइंट लिखते हैं तभी आपको 7 मार्क्स मिल जाए। ये तो मैंने दोस्तों बहुत ज़्यादा लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन जा रहा है और ये वीडियो भी लंबा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, यदि आप पेपर में आए तो 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट भी छाड़ के अगर लिख दिए तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, इन दिस सीमेंट C3 कंटेंट इज वेरी लो ड्यू टू विच इट इज रेजिस्टेंट टू सल्फर अटैक्स एंड केमिकल अटैक्स। C3 की मतलब दोस्तों एल्यूमिना की मात्रा क्या होगी यहाँ पे, वेरी कम, मतलब बहुत कम होगी। यहाँ पे तो बात आएगी यहाँ पे तो हाई एल्यूमिना सीमेंट है, तो यहाँ पे कम कैसे होगी दोस्तों, ये बात चलती है आगे। जिस कारण आप क्या करेगा, सल्फर अटैक केमिकल अटैक से ये रोक पाता है सीमेंट को। इट सेट्स क्विकली एंड अटेन्स हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शॉर्ट पीरियड। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जल्दी से जम जाता है और जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है, छठे मतलब कम पीरियड में ये क्या करता है, सबसे अधिक स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता है। इट्स स्ट्रेंथ आफ्टर 1 डेज अबाउट द 14 किलोमीटर पर mm स्क्वायर, मतलब कि 14 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर कितने दिन में दोस्तों, 1 दिन मिल जाता है। और 3 डेज अबाउट द 15 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 3 दिन बाद हमको 15 किलो न्यूटन पर mm को मिल जाता है। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे सारी चीज़ें स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है। हम बात करते हैं द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरर, इट कंसिस्ट ऑफ लाइमस्टोन। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर इट्स मैन्युफैक्चर, जो इसके लिए यूज किया जाता है वो क्या है, लाइमस्टोन है, बॉक्साइट है, और यहाँ पे कुछ एफएसएल के हैं, जैसे हाई एल्यूमिना कंटेंट के साथ कुछ एफएसएल के यहाँ पे यूज किए जाते हैं। लाइमस्टोन हम क्या यूज कर सकते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इट्स डार्क कलर, हाई अर्ली स्ट्रेंथ, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन।
अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसकी हाई अर्ली स्ट्रेंथ का और फिर इसका जो कलर जो हमारा गहरा कलर होता है इसके लिए या फिर हाई हाइड्रेशन के लिए हम इसको आराम से पहचान पाते हैं कि हमारी हाई एलुमिना सीमेंट है। इट हैज़ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ 3.5 आवर्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट 5 आवर्स। मतलब कि यहाँ पे जो इनिशियल सेटिंग टाइम है दोस्तों वो भी कितनी है 3.5 घंटे, और फाइनल सेटिंग टाइम यहाँ पे कितना है 5 घंटे। मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में। हाई एलुमिना सीमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, इसको निर्माण करने में अधिक पैसा लगता है, कॉस्टली होता है। इट इज यूज फॉर वेरी अर्ली रिमूवल ऑफ द फार्मवर्क इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर हमको ज़्यादा फार्मवर्क जो हमारी पाड़ है या फिर जहाँ फार्मर बंदी उसको जल्दी हटाना है तो वहाँ पर हम इसको हाई एलुमिना सीमेंट का यूज करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो हमारा लगता है लास्ट क्वेश्चन भी होगा इसका। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट से आप क्या समझते हैं और क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए जो कंक्रीट को प्लेस करते समय। तो आइए हम पहले बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। आफ्टर मेकिंग द कंक्रीट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द फाइनल पोजीशन। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम कंक्रीट को मिला लिए हैं तो उसको जहाँ पे हमको प्लेस करना वहाँ तो पहुँचाना ही पड़ेगा कि यहीं पे रख रखे हमारा काम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं है, हमको तो नहीं लगता। यदि आपके पास हो जाए तो बढ़िया है। तो हम क्या करते हैं इसको जहाँ फाइनल पोजीशन जहाँ हमको कंक्रीट प्लेस करना वहाँ पर हमको उसको पहुँचाना भी होता है। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट टू इट्स फाइनल पोजीशन इज इन फार्मवर्क इन स्लैब और फाउंडेशन इज नोन एज प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को इसके फाइनल पोजीशन जैसे यहाँ पे फार्मवर्क हो सकता है स्लैब में या फाउंडेशन में, उसको प्लेस करने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। मेनी इक्विपमेंट आर यूज इन प्लेसिंग कंक्रीट विद दियर प्रिकॉशंस। बहुत यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे इक्विपमेंट जो होते हैं उसके उनके अलग सावधानी के साथ उसका हम यूज करते हैं। आइए वहीं से इस बारे में यहाँ बात करेंगे। देयर आर सम फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी फॉलो एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे कुछ यहाँ प्रिकॉशन दे रखे हैं जिसको हमको यहाँ पे कंक्रीट के प्लेसिंग के समय हमको ध्यान रखनी है। मतलब जो कंक्रीट को हम यहाँ पे स्थान उसको रख रहे हैं। देखते हैं यहाँ क्या दिया पहला। द फार्मवर्क आर द सरफेस विच टू बी रिसीव द फ्रेश कंक्रीट शुड बी प्रॉपरली क्लीन प्रिपेयर्ड एंड वेल वाटर्ड। मतलब कि जब यहाँ पे हमको कंक्रीट को रखना है, जहाँ हमको कंक्रीट का निर्माण करना है किसी चीज़ का, उसको हम अच्छी तरह से जो हमारी फार्मर बंदी है उसको साफ कर दे, बढ़िया से तैयार रखें और यहाँ पे उसको अच्छी तरह से एक बार धुल भी लें। ये बात यहाँ पे बोली गई है। इट इज डिजायरेबल टू डिपॉजिट कंक्रीट एज नियर एज टू इट्स फाइनल पोजीशन। यदि हम कहीं से कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं तो इसको ये हो सके कि जहाँ पे हमको रखना उसी के अगल बगल ही इसको हम डिपॉजिट करें। ये भी सावधानी लेनी चाहिए। नहीं तो पता लगा हम कहीं दूर रख दिए, फिर एक तो दूर से लाए भी यहाँ पे रखे, फिर उसके बाद फिर हमको रखना यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखे एक बार, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी डिपॉजिट एट अ टाइम। जी हाँ दोस्तों, हमको जितना हमको कंक्रीट की जरूरत है उतना ही एक समय में उतना ही टाइम हमको यहाँ पे उतना ही कंक्रीट यहाँ पे हमको रखना है साइड पर। ज़्यादा हमको यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करना, ज़्यादा हमको स्टोर नहीं करना है। कंक्रीट की दोस्तों बात हो रही है, कंक्रीट तभी यूज की जाती है जब हमको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर हम जब उसको मैच कर देते हैं तभी हमको कंक्रीट तैयार होती है। तो बात यह है कि अगर हम पूरा तैयार करके कंक्रीट को ज़्यादा रखेंगे और हमको कम है तो बाद में क्या हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। द कंक्रीट शुड बी ड्राफ्ट वर्टिकली फ्रॉम ए रीजनेबल हाइट। दोस्तों यहाँ पे क्या है, रीजनेबल हाइट से हमको यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉप करना है और वो हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5 mm से कम, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सॉरी 1.5 मीटर से कम होना चाहिए ताकि हम सेग्रीगेशन को रोक सकें। सेग्रीगेशन दोस्तों क्या होता है अभी हम आगे वीडियो में बहुत सारे डिटेल में बात करने वाले हैं। द कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड ऑन द फार्मवर्क एज सून एज पॉसिबल बट इन नो केस इट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द 30 मिनट्स ऑफ हिज प्रिपरेशन। मतलब कि जितना जल्दी हो सके हम उसको फार्मवर्क में रिप्लेस कर सकें, लेकिन उसकी टाइम भी 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 30 मिनट से कम ही उसको हम प्लेस कर दे। इसको आसानी से इस प्रकार भी ले सकते हैं। ड्यूरिंग प्लेसिंग इट शुड बी सीन दैट द ऑल एजेज एंड द कॉर्नर्स ऑफ कंक्रीट सरफेस रिमेन्स अनब्रोकन, शार्प एंड स्ट्रेट इन अ लाइन। जी हाँ दोस्तों, ये बात की करिए अगर कोई फार्मवर्क हम कर रहे हैं तो जो हमारी एज है, जो हमारी मान लीजिए यहाँ पे एज है तो यहाँ पे पूरा तरह क्लीन होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। ना कि यहाँ पे कोई पार्टिकल आ गया तो बाद में हमको जब कंक्रीट को फार्मवर्क हटाएं तो हमको कोई दिक्कत है, हमको दिखे या कोई अनइवननेस दिखे, ये सारी चीज़ हमको नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए बोला गया अनब्रोकन होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट होना चाहिए। तो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी कैरीज आउट अनइंटरप्टेड बिटवीन द प्री डिटरमाइंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। जो हमारे पास पहले से कंस्ट्रक्ट ज्वाइंट है वहाँ पे अनइंटरप्टेड होना चाहिए। मतलब कि वहाँ जाकर हमको काम नहीं रोकना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारा ज्वाइंट है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा आज यहाँ तक काम किया, फिर यहाँ तक काम किया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पूरा एक ज्वाइंट बन जाए। नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोई की बननी चाहिए ताकि हम इसको बॉन्ड कर सकें और यहाँ से हमारा कंक्रीट कमज़ोर ना पड़े। ये चीज़ हमको ध्यान देना है। द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन विच लार्जली डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ स्ट्रक्चर। जितनी आसानी से जितनी इफेक्टफुली हम यहाँ पे कंक्रीट को प्लेस कर पाएंगे वही हमको यहाँ पे पता चलेगा कि हम स्ट्रक्चर की वही हमारी सफलता होगी, उतनी हमको स्ट्रेंथ मिलने वाली है एंड इट्स ड्यूरेबिलिटी, और उतनी हमको टिकाऊपन भी मिलेगा। पर्टिकुलर केयर इज नेसेसरी एंड ऑल द टेक्निकल एंड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स मस्ट बी कंसीडर्ड।
हमको जब कंक्रीट को प्रेस करना है तो वहाँ पे कितना टेक्निकल मतलब क्या क्या हमको इक्विपमेंट यूज करने हैं, उसका क्लाइमेटिक मतलब वहाँ पे जलवायु कैसा है, किस कंडीशन यूज करने वाले हैं, टेम्परेचर कितना रखना है, वो सारी चीज़ हमको यहाँ पे कंसिडर करके ही चलनी चाहिए। तो दोस्तों इस पर हमको प्रिकॉशन हो जाता है। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर हम रुकना चाहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।